पहले तो इम्तियाज साहब, सबसे पहले माइनॉरिटी मोर्चा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग जसपाल सिंह, इम्तियाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप हमेशा ही जब भी हमें कोई भी प्रोग्राम होता है या लोगों की कोई भी छोटा बड़ा मसाइल होता है तो आप हमारे साथ साथ कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे हमारे पास पहुँचते हो। हम सबसे पहले आपके शुक्रगुजार हैं। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। आज हम इन लोगों के पास इनकी मजबूरियां और इनकी तकलीफों को देख के यहाँ पे आए थे। हमें पार्टी का यही मकसद है कि गरीबों के पास जाओ और गरीबों की जो भी दिक्कत है, जो भी इनके मसले मसाइल हैं, उनको हल करो। मगर आज यहाँ आके हमें एक शर्मनाक सा महसूस हुआ और बहुत दुख हुआ। एक हमारी यहाँ औरत, हमारी बहन, हमारी माँ के बराबर है, जिसने हमें यहाँ की प्रॉब्लम्स बताई। मगर हम क्या बताएं भाई साहब, यहाँ देख सकते हैं आप, फर्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ स्कूल की। इन बच्चों को यहाँ जो स्कूल है वो 8th तक है, मगर कमरे कितने हैं? दो कमरों में 250 बच्चों को पढ़ाया जाता है। इनके बच्चे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या स्कूल क्या हासिल करेंगे वो। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है इनको पानी की। पानी की जो इनकी स्कीम है, जल जीवन स्कीम, वो यहाँ सक्सेसफुल की गई है। उसका पैसा भी गवर्नमेंट तक पहुंच गया है, यहाँ के लोगों तक भी, यहाँ के एम्प्लॉइज तक पहुंच गया है। मगर इन बेचारों को जब भी ऑफिस जाते हैं तो वहां पे कहा जाता है कि वो अभी राजस्थान गए हैं, जो एम्प्लॉइज हैं वो राजस्थान गए हैं, जब वहां से आएंगे तो ही आप लोगों को पानी मिलेगा। दैट मीन्स कि ये इन गरीबों के साथ नाइंसाफी है। ये कब तक पानी के लिए तरसेंगे, कब तक इनको पानी नहीं मिलेगा, ऐसे कब तक ये जिंदगी बसर करते रहेंगे। तीसरी प्रॉब्लम इनकी ये सबसे बड़ी, यहाँ पोलिंग बूथ नहीं है। इन बेचारों को वोट डालने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ये कह रहे हैं हम डालेंगे तो वोट मोदी जी को डालेंगे, मगर डालेंगे कहाँ पे, कहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाएंगे ये लोग। इन लोगों को 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है वोट डालने के लिए, और ये मजबूर हैं, नहीं जा पाएंगे वहां पे। इनकी औरतें, इनके बुजुर्ग जाएंगे तो जाएंगे कैसे वहां पे। सबसे बड़ी 5वीं प्रॉब्लम प्लेग्राउंड की। बच्चों को पढ़ने के लिए तो पहले है नहीं, प्लेग्राउंड तो बड़े दूर की बात है। इन बेचारों को तो पढ़ने के लिए गुजारा नहीं है। और यहाँ के लोगों ने यह भी कहा कि हमें यहाँ तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कोई स्कीम आती है, कुछ आता है, हमारे तक पहुँचता ही नहीं है। पहुँचेगा भी कैसे जब इनके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कहाँ से आएगा इनके पास। मगर फिर भी ये लोग उन हालातों में भी मोदी सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आज तक जो पिछली सरकारें थी वो इनके पास, इन गरीबों के पास कभी नहीं पहुंचे हैं। ये पहली मोदी सरकार है जो आज से, जिन्होंने आज तक यही कैंपेन चलाई है कि हमने गरीबों के पास जाना है और हमें घर घर जाना है, घर घर में लोगों की मुसीबतों को समझना है। हमने इनकी मुसीबतों को आज देखा। हम डीसी साहब से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि इन लोगों की तकलीफों, इन लोगों की मजबूरियों, इन लोगों की एजुकेशन, इन लोगों के बच्चों का मसला समझा जाए। मैं फिर से दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बीजेपी सरकार की तरफ से हमेशा हमने यही उपराला किया, हम इन गरीबों की आवाज एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंचाएंगे और दिल्ली तक भी पहुंचाएंगे। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ये बेचारे एक पिछड़े हुए तबके से, एक गरीब तबके से हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जियो नेटवर्क। ये तो प्राइवेट कंपनी है, जब तक इनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं होगी, किसी और नेटवर्क की सुविधा नहीं होगी, ये देखेंगे किस चीज पे। इन लोगों को स्कीमों के बारे में पता ही नहीं है। जब हम इनके पास चल के आए, आज इनको हमने बताया कि ये स्कीम वहां पे है, ये स्कीम यहाँ पे है, इनके भी समझ आई, इन्होंने भी हमारे साथ राब्ता कायम किया और ये इन स्कीमों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मोदी सरकार गरीबों के साथ है, गरीबों के साथ रहेगी और हमेशा गरीबों का साथ देगी। और आज का गरीब भी मोदी सरकार का शुक्रगुजार है कि यहाँ तक इन्होंने भी कहा कि चावल वगैरह जो भी फैसिलिटीज हैं हम तक पहुंच रही है। मगर जो बीच के बचोले पुरानी सरकारों ने बना के रखे हैं वो आज भी इन लोगों का हक खा जाते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे आए थे कि इन लोगों के हक, इन लोगों की मदद की जाए और एडमिनिस्ट्रेशन तक इनका हर जरिया, हर मुसीबत पहुंचाई जाए। मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब।